नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टीडीएम। और टीडीएम होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत ये जो होता है आपका मल्टीप्लेक्सिंग के अंतर्गत एक प्रकार है। और मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ क्यों की जाती है? इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि बहुत सारी बिट को सिंगल चैनल के माध्यम से भेजा जाना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि बहुत सारी बिट को कंपोजिट माध्यम से यानी कि कंबाइन करके रिसीवर पॉइंट पे इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है सिंगल चैनल में। तो इसी के अंतर्गत हमने बात करें किसकी, एक एफडीएम की बात करें, एक डब्ल्यूडीएम की बात करें, तो दोनों हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। तीसरा जो भाग होता है हमारा, तीसरा प्रकार, वो होता है टीडीएम। टीडीएम मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास में बिट का कलेक्शन है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको कैसे भेजा जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे 4 तो नहीं है, 8 है, यानी कि 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल 8 है। तो सिंपल कैसे करेंगे? आपके पास में जो चैनल है उसमें मान लो हमने एक टाइम स्लॉट डिफाइन कर लिए। मान लो यहाँ 4 है तो हमने दे दी यहाँ पे 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट यहाँ पे दे दी हमने, और 8 मिनट में से 2 मिनट इसको देना है। 2 मिनट किसको देना है? मान लो इसको जो 8 मिनट है, तो पहले 4 मिनट हमने दे दिए, 1 मिनट इसको, 1 मिनट इसको, 1 मिनट इसको और 1 मिनट इसको। फिर दूसरे 4 मिनट में आपने 1 मिनट इसको दे दिए, फिर ऐसे 4। तो जब 1 मिनट की बारी आई तो 1 मिनट किसको मिला? ये पहली बिट को। तो 1 मिनट में वो अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा, यानी कि जितना टाइम मिला है उतना, मतलब टाइम स्लॉट मिला है उतने में ही ये डेटा ट्रांसमिट होगा। जब दूसरा जो स्लॉट है, मतलब इसका 1 मिनट ख़त्म होगा तो कौन से जो बिट जाएगी? दूसरी बी। उसके बाद इसका दूसरा मिनट ख़त्म हुआ तो तीसरे में सी जाएगी, चौथे में डी जाएगी। फिर उसके बाद अगला जो मिनट चालू होगा, फिर से किसकी बारी है? फिर से ए की बारी है, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। तो जब तक जितना टाइम स्लॉट मिला है उतने ही टाइम स्लॉट में ये डेटा को भेजेंगे। नहीं तो टाइम स्लॉट चेंज हुआ तो डेटा ऑटोमेटिक जो है दूसरे डिवाइस में, यानी कि दूसरी बिट जो है यहाँ पर ट्रांसमिट होगी। तो इसी के कारण यहाँ पे ये देखने को मिल जाती है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और रिसीवर पॉइंट पे डी मल्टीप्लेक्सिंग कर दिया जाता है। जिस प्रकार अरेंज थी सेंडर के पॉइंट पे, उसी प्रकार अरेंज होंगी रिसीवर के पॉइंट पे। तो यहाँ पे टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? टाइम को डिवाइड करके यहाँ पे क्या किया जाता है? एक एक करके सारी बिट को ट्रांसमिट किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो टाइम डिवीज़न है, जैसे कि मैंने बताया था, ये एक प्रकार की डिजिटल टेक्निक है। डिजिटल और एक होती है एनालॉग। और एनालॉग में हमने देखे एफडीएम और डब्ल्यूडीएम। तो एफडीएम जो है क्या करती है? एक प्रकार से सिग्नल, ऑल सिग्नल को मतलब ऑपरेट करती है सेम टाइम, ठीक है, विद डिफरेंस फ्रिक्वेंसी। मतलब एक ही साथ जो है अलग अलग जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब एफडीएम की बात कर रहे हैं हम, टीडीएम की बात नहीं कर रहे। एफडीएम क्या करती है? सभी सिग्नल को एक साथ भेज दी जाती है, मतलब एक ही टाइम में भेज दिया जाता है, परंतु फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। परंतु बात करें टीडीएम की, टीडीएम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, टीडीएम टेक्निक ऐसी है जो कि ऑपरेट करती है सेम फ्रिक्वेंसी डिफरेंट टाइम में, अलग अलग टाइम में सभी फ्रिक्वेंसी को एक साथ, मतलब एक करके जो है सेंडर से रिसीवर पॉइंट पर भेजा जाता है। तो एफडीएम में यहाँ पर सेम टाइम में भेजा जाता था, जबकि टीडीएम में डिफरेंट टाइम में भेजा जाता है, ठीक। इसके बाद टाइम स्लॉट जो होता है अलग अलग फ्रिक्वेंसी का, मतलब अलग अलग बिट का अलग अलग होता है। जैसे टाइम स्लॉट एंड हुआ तो वो दूसरी जो डेटा है वो भेजा जाता है। तो ऐसे ही जब तक जो टाइम है किसी यूज़र के अंतर्गत अगर टाइम मिला है तो उसके अंतर्गत उसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। एक फिक्स्ड स्लॉट रहता है उसका, जैसे 1 मिनट दे दिया तो 1 मिनट तक जिस यूज़र के द्वारा डाटा भेजा जा रहा है उसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें लगातार यानी कि एक साथ सारी बिट को नहीं भेजा जाता है ना, सिमल्टेनियसली इस प्रकार से 1 बाय 1 यहाँ पे भेजा जाता है। ये चीज़ हमने देखे हैं। साथ ही हम देखें तो इसके लिए जो होता है एक प्रकार से डेडिकेटेड, मतलब एक प्रकार से जो स्लॉट होते हैं हर एक के लिए डेडिकेटेड होते हैं, ईच यूज़र के लिए, प्रत्येक यूज़र के लिए, ठीक। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो मुख्य रूप से यूज़ होती है दोनों सिग्नल के लिए, डिजिटल और एनालॉग के लिए, परंतु ये मुख्य रूप से हम जान सकते हैं डिजिटल सिग्नल के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, एनालॉग के नहीं की जाती, जो टीडीएम होती है। और टीडीएम के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे सिंक्रोनस टीडीएम, और एक और होता है असिंक्रोनस टीडीएम। तो सिंक्रोनस टीडीएम में हम ऐसा मान सकते हैं कि देखिए, जो बिट है वो यूज़र 1 के पास 3 बिट है, यूज़र 2 के पास भी 3 होना चाहिए और यूज़र 3 के पास भी 3 होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे कितनी खाली है? 2 खाली है, यहाँ पे 1 खाली है और यहाँ पे 3 है। तो पहली यूज़र के लिए उनने मतलब 3 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनने जो है 3 इसको दे दिया, ठीक है।
3 इसको दे दिया और 3 इसको दे दिया, कितने जो है बिट यहाँ पे लगेंगे 9। तो सिंपल सी बात है, देखिए पहला फ्रेम में उनने ABC मतलब ABC पहला फ्रेम भेज दिया, दूसरे में उनने 3 फिर भेज दिया AB मतलब C नहीं भी है उसके लिए भी टाइम स्लॉट है। उसके बाद तीसरे मुन्ने A और लास्ट में 2 फिर खाली है तो उसके लिए भी टाइम स्लॉट, यानी कि सभी के लिए पहले से अगर टाइम स्लॉट दे दिया जाता है तो उसे बोल देते हैं सिंक्रोनस TDM। और इसमें क्या होता है कि 2 जो भाग है, जो टाइम स्लॉट है उसके लिए जो भाग है, मतलब ये अनावश्यक बचा, ये वाला टाइम आपका अनावश्यक गया, मतलब जिस टाइम के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं उसके लिए हमने टाइम स्लॉट दे दी तो वो टाइम तो खाली च रहेगा, काम करने के लिए नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे बिट नहीं है, खाली है, ये आइडियल है, तो सिंपल सी बात यहाँ इसका टाइम बेकार जाएगा। तो ये कहलाती है आपकी सिंक्रोनस, यानी कि पहले से टाइम स्लॉट यहाँ पे डेडिकेटेड होता है। पर हम बात करेंगे किसकी, असिंक्रोनस की, तो उसमें हम वो चीज़ें नहीं देखेंगे। तो टाइम स्लॉट जो होता है प्री असाइन होता है, कहाँ पे, सिंक्रोनस में। जो TDM टेक्निक है सिंक्रोनस, उसमें हर एक डिवाइस के लिए, और हर एक डिवाइस के अंतर्गत जो डेटा है नहीं है, अगर डेटा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहाँ पे खाली डेटा चला जाएगा, यानी कि खाली रहेगा उस टाइम स्लॉट में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर TDM टेक्निक है जो सिंक्रोनस है वो है T1 मल्टीप्लेक्सिंग, ISDN मल्टीप्लेक्सिंग और सोनेट मल्टीप्लेक्सिंग। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं असिंक्रोनस की, तो असिंक्रोनस में आप देखिए ABCD 4 डिवाइस है, 4 डिवाइस में से डेटा किस किस के पास है, A के पास डाटा है और C के पास डाटा है, B के पास डाटा नहीं है, खाली है। तो सिंपल सी बात है, जब मल्टीप्लेक्सिंग की जाएगी तो A के लिए टाइम स्लॉट डिसाइड किया जाएगा और C के लिए। B के पास तो डाटा नहीं है और ना ही D के पास है, तो A और C के लिए डाटा मतलब टाइम स्लॉट डिसाइड किया गया और B और D के लिए टाइम स्लॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें डाटा नहीं है। तो असिंक्रोनस क्या करता है, ये डायनेमिकली जो होता है टाइम स्लॉट डिसाइड करता है रन टाइम पे जब डाटा भेजा जाता है, जबकि सिंक्रोनस क्या करता था, पहले से टाइम स्लॉट यहाँ पे डिसाइड होता था। तो दोनों में सिर्फ मुख्य अंतर यही है कि सिंक्रोनस में टाइम स्लॉट पहले से हर एक डिवाइस के लिए डिसाइड कर लिया जाता है, चाहे डेटा हो या ना हो, खाली हो, परंतु असिंक्रोनस में डेटा डायनेमिकली डिसाइड किया जाता है, डायनेमिकली जो है टाइम स्लॉट डिसाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा नहीं है तो उस डिवाइस के लिए टाइम स्लॉट नहीं रहेगा, तो इससे काफ़ी जो है फ़ायदा हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं असिंक्रोनस TDM। और असिंक्रोनस को हम स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकीय TDM भी बोल सकते हैं। टाइम स्लॉट फिक्स नहीं होता है, हर एक डिवाइस जो डेटा सेंड कर रही है उसी के लिए टाइम स्लॉट होता है, यानी कि डायनेमिकली एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एम्प्टी डिवाइस है तो उसके लिए टाइम स्लॉट देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार हमने असिंक्रोनस TDM यहाँ पे देखें। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्विचिंग, नेटवर्क स्विचिंग, जो कि डेटा लिंक लेयर की अंतर्गत यहाँ पर काम करती है। स्विचिंग करती क्या है वो भी हम देखेंगे। अभी आपको सभी जो TDM टेक्निक है वो समझ में आ गई। साथ ही हमने यहाँ पे देखे हैं जो आपकी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कंप्लीट, जो आपको देखने को मिल जाती है FDM, WDM। एक पहली देखी हमने FDM, दूसरी देखे WDM और तीसरी देखे TDM, जिसमें से दोनों होती है एनालॉग और ये होती है आपकी डिजिटल। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके उसमें ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।